एचपी के पैरेलल टू बीपी या फिर इंक्लाइंड विद बोथ द प्लेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम सॉलिड जो हम स्टडी करेंगे वो सेम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हम स्टडी करेंगे। मैंने कहा था जितनी भी ड्राइंग हम बनाएंगे आप आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख के बनाएंगे। ठीक है, सेकंड फोर्थ में हम यूज करते नहीं, क्योंकि अब तो यहाँ पे वैसे भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो गए हैं, सॉलिड मॉडल स्टार्ट हो गए, तो सॉलिड मॉडल का अगर आप सेकंड या फोर्थ में अगर आप उसका व्यू बनाएंगे तो इट में भी ओवरलैप। ठीक है, और थर्ड में पता ही है, थर्ड जो यूज होता है अमेरिका में यूज होता है, तो जो हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करते हैं उसकी जस्ट मिरर इमेज आपको थर्ड में मिलती है। तो जितने भी हम ड्राइंग अब आगे बनाएंगे वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम बनाएंगे, जैसे मैंने आपको प्लेन में बताया था। सर पीपीटी शो कर रहे हो क्या? नहीं अभी नहीं करी मैंने शो। अच्छा ठीक है सर। ओके, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स में आपके कोन है, ठीक है, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, ये आपको देखने इसमें शेयर करो मैं आपके स्क्रीन पे। तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड को स्टार्ट करने से पहले हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे देखेंगे, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं सॉलिड्स के। ठीक है, और सॉलिड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, जैसे उसका टॉप है, बेस है, एजेस हैं या सरफेस है, उनको हम देखेंगे सॉलिड्स में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्योंकि उनकी बेसिक नॉलेज होना हमें जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आएंगे तो उसमें हर एक जो आपकी उसकी नोटेशंस है सॉलिड्स की आपको पता होनी चाहिए कि उसकी एज क्या होती है, कॉर्नर क्या होते हैं, टॉप क्या होता है, बेस क्या होता है, एक्सिस क्या होती है। ओके, तो देखिए टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में दो तरीके के सॉलिड्स आते हैं, एक तो होता है सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका पॉलीहेड्रा। ठीक है, पॉलीहेड्रा और सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। तो पॉलीहेड्रा क्या होता है, अ सॉलिड हैविंग नंबर ऑफ आइडेंटिकल फेसेस, अ सॉलिड हैविंग नंबर ऑफ आइडेंटिकल फेसेस एंड ऑल फेसेस आर बाउंडेड विद ईच अदर। ठीक है, अब पॉलीहेड्रा क्या होते हैं, जिसमें जो साइड फेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, और वो जो सॉलिड होता है वो बाउंडेड होता है अपनी सरफेसेस से। ठीक है, और सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है, सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग प्लेन फिगर अबाउट एन एक्सिस। कोई भी एक प्लेन फिगर है, कोई भी एक प्लेन फिगर है, फॉर एग्जांपल जैसे एक रेक्टेंगल है, एक प्लेन रेक्टेंगल है, तो आपने उसको एक एक्सिस के अलोंग रोटेट कर दिया, तो जब आप उसको एक एक्सिस के अलोंग रोटेट करोगे तो वो क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, या फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल को आप क्या करेंगे, जो उसकी परपेंडिकुलर है उसके अक्रॉस को रोटेट कर दीजिए, तो वहां से एक कोन फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसे सॉलिड्स जो 2D इमेज को रोटेट करने में फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो सिलेंडर हो गए, सिलेंडर आपके सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, प्रिज्म हो गया, प्रिज्म क्या आपका पॉलीहेड्रा का एग्जांपल है। प्रिज्म में क्या है, देखिए जो टॉप और बेस है वो कैसे आइडेंटिकल फेसेस है, और जो उसकी साइड वाली वॉल्स है वो भी कैसी आइडेंटिकल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, प्रिज्म को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रिज्म को जो आप आइडेंटिफाई करेंगे वो ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो उसकी साइड सरफेसेस होंगी वो कैसी होंगी, वो होगा आपका रेक्टेंगल। अगर कोई भी ऐसी बॉडी जिसके साइड फेसेस कैसे रेक्टेंगल है तो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रिज्म। ठीक है, और प्रिज्म का नोटेशन भी टॉप एंड बेस के अकॉर्डिंग होता है। अब जैसे ये क्या है आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म, क्योंकि इसके जो टॉप और बेस है वो ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इट इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्रिज्म, दिस इज कॉल्ड एज स्क्वायर प्रिज्म। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर प्रिज्म क्या है, इसका जो टॉप और बेस है वो कैसे हैं आपके स्क्वायर है, सो दिस कॉल्ड एज स्क्वायर प्रिज्म। ये हो गया आपका पेंटागन प्रिज्म, दिस इज कॉल्ड एज पेंटागन प्रिज्म, क्योंकि जो उसके टॉप और बेस है ये क्या बना रहे हैं, पेंटागन बना रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज पेंटागन प्रिज्म। अब इसमें क्या है, देखिए जो प्रिज्म है इसके टॉप एंड बॉटम सरफेस कैसे हैं, आइडेंटिकल फेसेस है, और साइड वाला क्या है, साइड वॉल जो है वो भी आइडेंटिकल है, वो कैसा है, वो क्या है आपका, क्या फॉर्म कर रहे हैं, वो एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं।
ठीक है। हर एक प्रिज्म में अगर आप देखो ध्यान से तो जो साइड फेसेस है वो कैसी है, रेक्टेंगल है, और टॉप और बेस के अकॉर्डिंग उसका हम कैटेगराइज करें उसका नेम। ये आपका हेक्सागोनल प्रिज्म हो गया, दिस इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल प्रिज्म। एक ट्रायंगुलर, स्क्वायर, पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल प्रिज्म। अब ये कोन आ गया, कोन आपका क्या होगा, सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन में, जैसे मैंने कहा था एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसको आप परपेंडिकुलर एक्सिस के आप क्रॉस रोटेट कर देंगे तो एक कोन फॉर्म हो जाएगा। या पिरामिड, पिरामिड्स भी जो होते हैं ये पॉलीहेड्रा के क्रॉस आते हैं। पिरामिड्स भी क्या होते हैं, पॉलीहेड्रा होते हैं, लेकिन पिरामिड और प्रिज्म में क्या डिफरेंस है, पिरामिड में की जो साइड वॉल्स होती है वो कैसी होती है, वो होती है आपकी ट्रायंगुलर। ठीक है, पिरामिड्स की जो साइड वॉल्स होती है वो कैसी होती है, ट्रायंगुलर होती है, लेकिन इसमें कोई टॉप और बेस के आइडेंटिकल फेसेस नहीं होते, केवल साइड के सरफेसेस आइडेंटिकल होती है। ठीक है, और दूसरे क्या होता है इसमें, पिरामिड्स में क्या होता है, नीचे क्या होता है, एक तो बेस होता है और ऊपर जो पॉइंट्स हैं जहां पे सारे फेसेस मैच करें, दैट इज कॉल्ड एज एपेक्स ऑफ दिस पिरामिड। ठीक है, अब जो इसका जो हमें इसका नाम रखना है पिरामिड का, वो भी अकॉर्डिंग टू रखेंगे तो जो उसकी बेस का एरिया होगा। जैसे ये आपका क्या है, ये आपका है ट्रायंगुलर पिरामिड्स, ठीक है, ये आपका स्क्वायर पिरामिड्स हो गया। ठीक है, ये आपका पेंटागन पिरामिड हो गया, पेंटागोनल पिरामिड हो गया, और ये हो गया आपका हेक्सागोनल पिरामिड। ठीक है, तो पिरामिड्स के जो नाम है वो भी हम उसकी बेस के अकॉर्डिंग रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे रखे थे प्रिज्म के नाम हमने, लेकिन प्रिज्म और पिरामिड में क्या डिफरेंस है, प्रिज्म की जो, प्रिज्म में एक तो टॉप होता है और बॉटम, टॉप भी होता है बॉटम भी होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, जो पिरामिड्स है, पिरामिड्स में केवल बेस होता है, टॉप पे उसका एपेक्स होता है जहाँ पे सारे फेसेस मीट करते हैं। और दूसरा क्या डिफरेंस है, जो साइड सरफेसेस होती है प्रिज्म की, वो कैसे होती है, वो एक रेक्टेंगल फॉर्म करती है। ठीक है, लेकिन जो पिरामिड की साइड सरफेस होती है वो एक ट्रायंगल फॉर्म करती है। ठीक है, अब आमने सामने जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसकी आइडेंटिकल सरफेस होगी, और दोनों में कॉमन चीज क्या रहता है, दोनों ही क्लोजली बाउंड रहते हैं। ठीक है, मतलब कि चारों सरफेस से बंद रहते हैं, एक होलो क्रॉस सेक्शन फॉर्म करते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो जो इनकी सरफेस है उनको क्लोजली बाउंड करते हैं। तो प्रिज्म एंड prism and pyramids come under the category of polyhedra, come under the category of polyhedra, and cylinder and cone come under the category of solid of revolution। solid of revolution मैंने बताया, कोई भी 2D इमेज है उसको आप एक सरफेस के अकॉर्डिंग रोटेट कर दो। ठीक है, जब आप रिपोर्ट रोटेट करके जो एक सॉलिड बॉडी फॉर्म होगी, दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड ऑफ revolution। ये देखो इनके, अब these are some basic terms that is used in different solids, ये आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो हमने चारों नाम लिखे, स्क्वायर प्रिज्म लिख दिया, स्क्वायर पिरामिड लिख दिया, सिलेंडर लिख दिया, कोन लिख दिया। देखो हम देखते हैं, ये हो गया स्क्वायर प्रिज्म, दिस इज स्क्वायर पिरामिड, सिलेंडर एंड दिस इज कोन। ठीक है, अब ये इसके दो बेसिक टर्म्स को देखिए, दिस इज कॉल्ड एज टॉप, ये हो गया साइड फेसेस, या रेक्टेंगुलर फेस कह सकते हैं जो उसके साइड फेसेस, दैट इज अ रेक्टेंगुलर फेस। दीज आर द लॉन्गर एज, दीज आर कॉर्नर्स। ये ध्यान से देखेंगे आप, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होगा, वो कहेगा या तो लॉन्गर एज के अक्रॉस वो एचपी पे रखा है, या कॉर्नर के अक्रॉस वो एचपी पे रखा है, तो आपको सारी जो उसकी बेसिक टर्म होनी है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो टॉप हो गया, एक रेक्टेंगुलर फेस हो गया, लॉन्गर एज होगी, जो लेंथ होगी इसकी लॉन्गर एज होगी, और छोटी वाली होगी इसकी स्मॉलर एज। ये हो गया जो ये पॉइंट जहां मैच करें, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्नर ऑफ बेस। ये एज होगी, एज ऑफ बेस होगी, दिस इज कॉल्ड बेस। अब ये देखो, अब ये तो टर्म्स थी आपकी इसमें किसी भी प्रिज्म में। ठीक है, किसी भी प्रिज्म में, कोई सा भी प्रिज्म हो, स्क्वायर हो, हेक्सागोनल हो, पेंटागन हो, लेकिन ये जो बेसिक टर्म्स है वो सभी में कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, अब पिरामिड्स में क्या है, देखो ये तो हो गया एपेक्स। एपेक्स क्या है, जहां पे जितनी भी सरफेस है, साइड सरफेस है, जो जहां पे जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एपेक्स। ये होगी आपकी सैलेंट एज होगी, दिस इज कॉल्ड सैलेंट एज होती है ना, जैसे ट्रायंगल की हम सैलेंट एज निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या है इसकी सैलेंट एज है, दिस इज कॉल्ड बेस, ये एज होगी, ये कॉर्नर होगा इसके। ठीक है, तो पिरामिड में क्या क्या है, हमें सब बाकी सब चीज सेम थी एज लाइक प्रिज्म, बस डिफरेंस क्या है, केवल एपेक्स का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे कोई टॉप नहीं होता पिरामिड में। पिरामिड में क्या होता है, एपेक्स होता है। तो जब भी आप पिरामिड का कोई भी टॉप, अगर आप पिरामिड का टॉप व्यू बनाएंगे तो टॉप व्यू में आपको एक तो बेस दिखेगा। ठीक है, टॉप व्यू में बना के देखूं, इसको ध्यान से समझना। जैसे मैं इसका टॉप व्यू देख रहा हूँ यहाँ से, तो टॉप व्यू में क्या बनेगा, एक तो हमें यहाँ पे चारों कॉर्नर दिखाई देंगे, चारों कॉर्नर्स हमें दिखाई देंगे यहाँ पे। ठीक है, साइड एजेस दिखाई देंगी,
और ये एपेक्स पॉइंट दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है, जब इसका हम टॉप व्यू देखेंगे। तो जब भी आप किसी भी पिरामिड का टॉप व्यू बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज दिखानी है, एक तो आपको उसमें बेस दिखाना है, ये बेस हो गया उसका, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना, ये बेस दिखाना पड़ेगा, ठीक है, सैलेंट एज दिखानी पड़ेगी, और ये यहाँ पे इसको इसका एपेक्स दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा इसका, इसको आपको एपेक्स। तो इसका तो एपेक्स डायरेक्टली आप ऐसे निकालेंगे जैसे इसके डायगोनल को जहां इसके डायगोनल इंटरसेक्ट होंगे वहां इसका एपेक्स आ जाएगा। दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत आएगी आपके पेंटागन और हेक्सागन में। तो पेंटागन और हेक्सागन में क्या करेंगे आप, कोई भी दो साइड्स के बाइसेक्ट्स निकाल लेंगे और जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा, उस पूरे पिरामिड का एपेक्स पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी हम पिरामिड का टॉप व्यू बनाएंगे तो पिरामिड के टॉप व्यू में हम क्या दिखाएंगे, ये सारी चीजें दिखाएंगे उसमें। तो उसका बेस दिखाएंगे, स्लेंट हाइट, स्लेंट एज दिखाएंगे, और क्या दिखाएंगे, उसकी एपेक्स दिखाएंगे, ठीक है। अब आते हैं, ये ट्रायंगुलर फेस हो गया, जैसे उसमें आपके रेक्टेंगुलर फेसेस में आपके ट्रायंगुलर फेस हो गया। ट्रायंगुलर फेस हमें नहीं दिखाई देगा, ट्रायंगुलर फेस कहां दिखाई देगा, केवल फ्रंट व्यू। ओके, ये आपके क्या है, ये सिलेंडर और कोन है, दैट्स कम अंडर कैटेगरी ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। अब सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन में ये जो भाई ये सॉलिड तो है नहीं, ये क्या कर रहे हैं कि एक कोई भी एक 2D इमेज ली है और उस 2D इमेज को रोटेट कर दिया कि ये फिक्स कर दी और बाकी पूरी इमेज को ऐसे रोटेट कर दिया, तो एक सॉलिड यहाँ पे क्या हो गया, एक सॉलिड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो जो इनकी लाइंस फॉर्म होती है इनकी आउटर पेरिफेरी पे, दैट इज कॉल्ड एज जनरेटर्स, दैट इज कॉल्ड एज जनरेटर्स, ठीक है। जैसे इसमें ये जनरेटर है, इसमें ये वाले जनरेटर्स हैं, दिस इज कॉल्ड एज, ये क्या है आपके, ये क्या हो जाएंगे आपके, दिस इज कॉल्ड एज जनरेटर्स, दैट आर द इमेजिनरी लाइंस जनरेटिंग कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर एंड कोन, ठीक है। तो ये कौन सी इमेजिनरी लाइन होती है, जो जो कर्व सरफेस हो रही है उसको जो लाइन पासेस होंगे, दैट इज कॉल्ड एज जनरेटर। तो सेम एज इट इज, अब जैसे मान लीजिए हम कोन को देख रहे हैं, टॉप कोन का अगर टॉप व्यू देख रहे हैं तो कोन के टॉप व्यू में हम क्या दिखाई देगा, एक तो ये सेंटर पॉइंट दिखाई देगा, सेंटर पॉइंट दिखाई देगा। आवाज आ रही है मेरी सभी को, यस सर। समझ में आ रहा है कुछ नहीं, ये टाइम पास हो रहा है बस, आ रहा है सर। और बाकी सबको आ रहा है यस सर। सर, समझ में आ रहा है सर आ रहा है चलो सर। ठीक है, बीच में बता देना कहीं अगर दिक्कत हो, क्योंकि सुनना और सीखना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे इसके आगे। तो जब हम कोन का अगर हम टॉप व्यू देखते हैं तो कोन के टॉप व्यू में क्या दिखाई देगा, एक तो हमें यहाँ पे बेस दिखेगा, एक होगा एक सर्कुलर, सर्कुलर बेस होगा, ठीक है। और एक क्या होगा, एक हमें यहाँ पे इसके पॉइंट दिखाई देंगे, याद कौन सा पॉइंट होगा, दैट इज द एपेक्स, दैट इज द एपेक्स ऑफ द कोन, ओके। ये चीज हमें दिखाई देगी इसके टॉप व्यू में। तो जब हम कोन का टॉप व्यू बनाएंगे तो उसमें डिटेल में बताऊंगा और चीजें, ये बेस हो गया सिलेंडर का, ये एपेक्स हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, जो भी आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है चीजें, उसके लिए आपको उसकी एक्सेस ऑफ सॉलिड पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पोजीशन अगर वो देगा, या तो सिंपल तो ये है कि अगर वो कह रहा है कि आपको कोई भी एक सॉलिड है जो एचपी पे रखा हुआ है, ठीक है, तो वहां तक तो ठीक है, एचपी पे रखा है, परपेंडिकुलर है वीपी के, या वीपी पे रखा है परपेंडिकुलर है एचपी के, तो वो तो आप सिंपली समझ जाओगे। लेकिन जब भी वो आपको सॉलिड को रोटेशन देगा तो कभी भी वो सॉलिड के रोटेशन के बारे में नहीं बात करेगा, वो बात करेगा एक्सिस ऑफ सॉलिड की रोटेशन के बारे में, कि जो सॉलिड की एक्सिस है वो 30 डिग्री क्या है, एचपी से इंक्लाइंड। तो इसलिए आपको एक्सिस ऑफ सॉलिड पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमेशा जो भी क्वेश्चन होगा जिसमें वो इंक्लिनेशन देगा, तो इंक्लिनेशन वो सॉलिड को नहीं देगा, इंक्लिनेशन देगा वो उसके एक्सिस को, और जैसे ही उसके एक्सिस को इंक्लिनेशन मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी टोटल सॉलिड होगी वो आपका रोटेट हो जाएगा, या वो क्या हो जाएगा, आपका इंक्लाइंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक सिलेंडर है, ठीक है, इसकी एक सेंटर लाइन है, दिस इज नॉट एक्सिस। एक्सिस क्या होगी, अगर आप प्रिज्म की एक्सिस देख रहे हैं तो प्रिज्म, जैसे मैं प्रिज्म बोलूं तो आपको आपके दिमाग में बन जाना चाहिए कि प्रिज्म एक्चुअली होता क्या है, जिसके टॉप एंड बेस की जो फेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं, आइडेंटिकल फेसेस होते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म, एक्सिस ऑफ प्रिज्म क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन जो टॉप और बेस के सेंटर से पास करे, जो टॉप और बेस के सेंटर से पास करे, दैट इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ प्रिज्म। समझ रहे मेरी बात, जैसे ये आपका ये हो गया, हेलो हाँ क्लास ले रहा हूँ, बताओ।
हाँ भेज दिया, वहाँ पे डीओ मैम ने कॉल भी कर दिया था, मैम को उनसे कह दिया कि 3 नाम से रिपोर्ट आई है, एक तो दिवाकर, अंकित और रोहित सिंह के नाम से, ठीक है ना। बाकी एक बार शाम को उनको कॉल कर लेंगे और पूछ लेंगे कि मैम कब तक मिलेगी रिपोर्ट, ठीक है। वैसे चलेंगे लेकिन डीओ परसों ही, क्योंकि आप बाकी डॉक्यूमेंट्स फिल कर लेंगे। अभी तो मुझे लगेगा कि तो लगेंगे, बताओ। हाँ तो आ जाने 2 घंटे में काम कर लूंगा उसके बाद। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सॉलिड क्या होती है, एक्सिस ऑफ सॉलिड क्या होती है, जैसे प्रिज्म अगर हम एक्सिस एक्सिस देख रहे हैं तो प्रिज्म की एक्सिस क्या होगी, जो टॉप और बेस के सेंटर से पास होगी, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये प्रिज्म बना दिया, मान लीजिए स्क्वायर प्रिज्म बनाया है, कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है। तो टॉप का सेंटर और बेस का सेंटर, इस टॉप एंड बेस से जो लाइन पास होगी, इमेजिनरी लाइन, दैट इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो क्वेश्चन में वो क्या कहेगा कि एक सॉलिड है, एक सॉलिड है जो जो कहाँ रखा हुआ है, एचपी में रखा हुआ है, ठीक है। एक केस तो ये हो गया। उसके बाद क्या कहता है कि उसकी जो एक्सिस है, जो एक्सिस है उसकी, दैट इज 30 डिग्री इंक्लाइंड विद एचपी। तो 30 डिग्री इंक्लाइंड जो वो एचपी गए तो ऑटोमेटिकली जो हमारा सिलेंडर है वो इस तरीके से इंक्लाइंड हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या कहा है कि जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, इट विल मेक अ 30 डिग्री एंगल विद एचपी। तो कभी भी वो ये नहीं कहेगा कि भाई सॉलिड इंक्लाइंड है एचपी से, वो हमेशा क्या कहेगा, जो उसकी एक्सिस है, जो उसकी इमेजिनरी एक्सिस है, इट विल इंक्लाइंड विद एचपी और इंक्लाइंड विद वीपी, ठीक है। तो हमें एक्सिस के अकॉर्डिंग ही उसको पोजीशन देनी है, एक्सिस के अकॉर्डिंग उसको रोटेट करना है, इंक्लाइन करना है। सेम पिरामिड क्या होता है, पिरामिड के लिए एक्सिस ऑफ क्या हो जाएगी, एक्सिस ऑफ पिरामिड क्या होगी, इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ बेस एंड एपेक्स। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो सेंटर, जो बेस का सेंटर है उससे और जो एपेक्स से पास हुई, तो ये इमेजिन कर पा रहे ना, एक लाइन जो उसके पिरामिड के बेस से निकल के सीधा कहां है, उसके एपेक्स तक है, इमेजिनरी लाइन, दैट इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ पिरामिड। सेम कोन में भी वही एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ बेस से लेके, सेंटर ऑफ बेस और सर्कल से लेके उसके एपेक्स तक आई, वो क्या हो गया, दैट इज द एक्सिस ऑफ कोन। और सिलेंडर में भी वही है, सिलेंडर में क्या होता है, उसके टॉप और बेस है, उसमें उससे जो सेंटर लाइन पास होती है ये वाली, दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ से ये जो प्रिज्म है और जो पिरामिड है, ये तो हो गए पॉलीहेड्रा। ये कौन सी कैटेगरी में है, पॉलीहेड्रा सॉलिड से, ठीक है। और ये क्या है आपका, सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, जो कोन है सिलेंडर, दैट इज द सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, क्योंकि ये 2D इमेज से फॉर्म हुए आपको। अब देखो यहाँ पे दिखा रखा है आपको, देखे ये पेंटागन आपका प्रिज्म है, ठीक है। इसमें ये देखो सेंटर लाइन दिखा रखी है बेस से है, तो दिस इज द एक्सिस, ठीक है। और सेम ये आपका हेक्सागोनल प्रिज्म हो गया, हेक्सागोनल प्रिज्म में तो इसमें भी एक सेंटर लाइन दिखा रखी है जो बेस के सेंटर से और टॉप के सेंटर से पास हो रही है, तो दिस इज द एक्सिस ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म। फिर पिरामिड में दिखा रखी है सेंटर लाइन, देखो यहाँ से बेस के सेंटर से और उसके एपेक्स तक जो लाइन आएगी, दैट इज व्हाट इज द एक्सिस ऑफ प्रिज्म फॉर पेंटागोनल पिरामिड। तो देखिए पेंटागोनल पिरामिड इस तरीके से होते हैं, उनका जो बेस होता है उसमें 5 साइड्स होती है, ठीक है। तो जो क्रॉस सेक्शन आप देखेंगे बेस का इसका, तो आपको क्या दिखाई देगा, एक पेंटागन दिखाई देगा। फिर हेक्सागोनल पिरामिड में क्या है, हेक्सागोनल पिरामिड में क्या हो गया, जो उसका बेस है, जो उसका बेस के अकॉर्डिंगली उसका हम नामकरण करते हैं यहाँ पे, प्रिज्म का या पिरामिड का, ठीक है। तो जैसे उनके बेस होंगे उसी के हिसाब से उनके हम नेम उसको हम देंगे, ठीक है। अब ये कुछ डिफरेंट केसेस हैं जो आपको स्टडी करने हैं, इनको हम देखेंगे वन बाय वन, और इसके बाद करने के बाद हम यहाँ पे इसकी न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल मैं इसके बीच में भी कराऊंगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 2 केसेस काफी इजी है, इसमें भी सेम एज है, सेम एज इट इज प्लेन की तरह। जैसे मैंने कहा था कि प्लेन में फर्स्ट केस क्या है कि एक प्लेन है जो दैट इज ऑन एचपी एंड परपेंडिकुलर टू बीपी, या ऑन बीपी परपेंडिकुलर टू एचपी, ठीक है। तो 2 केस तो ये हो गए थे जो हमारे स्टार्टिंग के 2 केस है। फर्स्ट केस क्या है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी। अब वो कह रहा है कि एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी, यानी कि अगर मान लीजिए वो सिलेंडर की बात कर रहा है, तो सिलेंडर हमारा कहाँ रखा हुआ है, एचपी पे रखा हुआ है, भाई ये तो होगा। अगर वो कहता है कि एक्सिस परपेंडिकुलर है एचपी के,
इफ एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एचपी, और ये हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो हम हमारा जो सिलेंडर है दैट इज जी सर। प्लेस्ड ऑन एचपी। सर प्लीज हाँ बोलो, कुछ अलाउ बोलो रिचा बेटा। टू कम इन योर क्लास। यस, सर रिचा को अलाउड कर दो सर क्लास में आने के लिए एक बार। शी इज सेंडिंग अ रिक्वेस्ट टू अलाउ। ओके ओके, आई एम जस्ट सेइंग। थैंक यू सो मच सर। आप लेट क्यों हो गए भाई? आधा घंटा हो गया स्टार्ट हो गया क्लास। ठीक है, तो ये डिफरेंट केसेस, जैसे प्लेन वाले केस में कहा था, प्लेन में मैंने कहा था कि एक प्लेन है दैट इज ऑन एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। तो सेम एज यहाँ पे क्या है, एक जो एक्सिस है आपकी सॉलिड की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिलेंडर की बात करता हूँ यहाँ पे, तो उससे उसकी जो एक्सिस है, उसकी जो एक्सिस है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन एचपी। अब जब उसकी एक्सिस परपेंडिकुलर ऑन एचपी हो, तो इट मींस क्या है, वो उसी पे रखा हुआ है। किस पे रखा हुआ है? आपका एचपी पे रखा हुआ है एंड पैरेलल टू वीपी। और जो वो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर एचपी के और किसके पैरेलल है? वीपी के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? वीपी के पैरेलल। तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये शेप आ जाएगी कि ये जो सिलेंडर है वो इस तरीके से रखा हुआ है। क्लियर है ना ये? जी क्लियर है फर्स्ट केस? इफ एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। ठीक है, अब सेम दूसरा केस क्या है, अब उसने क्या क्या कहा है कि एक्सिस परपेंडिकुलर टू वीपी, एक्सिस परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। इट मींस इस बार जो हमारा सिलेंडर रखा है वो किस पे रखा हुआ है? वो रखा हुआ है आपका वीपी के ऊपर। तो इस तरीके से इस सिलेंडर बेस है और इसका एक्सट्रूड सरफेस, इसकी एक्सिस है आपकी, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, तो इस तरीके से रखा हुआ है आपका। ठीक है, ये सिलेंडर आपका इस तरीके से रखा है। ओके, तो सेम एज इट इज हम यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाएंगे। लेकिन जब भी इंक्लिनेशन की बात आएगी, तो इंक्लिनेशन की बात में जैसे इंक्लाइन में इसको कर दूंगा, तो उसमें हमें इसकी एग्जैक्ट इमेज नहीं दिखेगी। तो एग्जैक्ट इमेज को बनाने के लिए फिर यहाँ पे कुछ एजम्पशन हम लेंगे। हम क्या मान के चलेंगे कि ये जो सिलेंडर है, जैसे प्लेन वाले केस में माना था कि ये जो प्लेन है या ये जो सॉलिड है, ये इसके इंक्लाइन नहीं है, ये इसके क्या है? ऑन एचपी है। ठीक है, अगर वो कहता है कि एक्सिस इंक्लाइन टू एचपी, तो हम उसको इंक्लाइन को एचपी ना, उस एक्सिस को इंक्लाइन ना मान के हम क्या कहेंगे? इट इज परपेंडिकुलर टू एचपी। यानी कि वो क्या है? वो सिलेंडर इंक्लाइन नहीं है, वो एचपी के ऊपर रखा है। जैसे प्लेन वाले केस में मानते थे हम कि जब हम हमें वो प्लेन का इंक्लिनेशन देता था, तो हम क्या कहते थे कि कोई भी इंक्लिनेशन नहीं, हम ये अज्यूम करके चले दिस प्लेन इज ऑन एचपी, ये एचपी के ऊपर पैरेलल, यानी कि इट विल पैरेलल टू एचपी। ठीक है, तो जैसे वहां पे एजम्पशन मानी थी, सेम एज इट इज एजम्पशन हम यहाँ पे मानेंगे कि कोई भी इंक्लिनेशन नहीं है, ये केवल रखा हुआ है उसको। फिर फर्दर जो आगे कंडीशन गिवन होगी उसके हिसाब से फिर हम आगे की तरफ मूव करके राइट को यहाँ पे बनाएंगे। थर्ड केस क्या है? एक्सिस इंक्लाइन टू एचपी इन पैरेलल टू वीपी। सिंपल केस है, जो एक्सिस है सिलेंडर की, जो एक्सिस है वो क्या है? इट विल मेक अ एंगल ऑफ थीटा विद एचपी, और जो एक्सिस है इट विल पैरेलल टू एचपी। तो इस तरीके से हो जाएगा उसी, ऐसे ये सिलेंडर हो गया आपका। अब ये सिलेंडर है, इसमें इट विल मेक सर्कल विद एचपी, और किसके पैरेलल है? ये वीपी के पैरेलल है। ओके, okay, then fourth में क्या? Axis inclined to VP and parallel to HP, axis inclined to VP and parallel to HP। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पर भी वही करेंगे। हम क्या करेंगे? उसको VP पे इंक्लाइन नहीं मानेंगे, हम क्या कहेंगे कि वो VP के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, कि जो आपका सिलेंडर है वो VP के ऊपर रखा है, उसके बाद उसकी ड्राइंग, फिर उसके बाद उसकी एक्सिस को हम इंक्लाइन करेंगे, जैसे प्लेन वाले केस में करते थे ना। एक पहले ड्राइंग बनाते थे, फिर थोड़ा आगे मूव करके एक इंक्लाइन लाइन हम ड्रॉ करते थे, फिर उसमें मार्किंग करते थे, उसके प्रोजेक्टर खींचते थे, फिर हम उसको ड्रॉ करते थे। ठीक है, तो ये सेम एज इट इज आपको है। तो प्लेन का कॉन्सेप्ट अब फिफ्थ वाला केस क्या है? फिफ्थ वाला केस क्या है? एक्सिस इंक्लाइन टू एचपी एंड वीपी। जैसे प्लेन वाले केस में आया था कि जो प्लेन है वो प्लेन दोनों प्लेन वो दोनों एचपी और वीपी के कैसा है? वो इंक्लाइन है। तो उस वाले केस में हमने क्या करा था? उस वाले केस में हमने क्या करा था? पहले तो उसको प्लेन को एचपी के पैरेलल मान के इंक्लाइन बना ली थी। फिर एक बार उसको माना था कि वो प्लेन जो है एचपी के पैरेलल, एचपी के इंक्लाइन है, एक ड्राइंग वो बनाई थी। ठीक है, और तीसरी ड्राइंग में हमने क्या कहा था कि ये वाले जो आपका प्लेन है ये वीपी के
इंक्लाइन, तो उसके हिसाब से हमने वो जो क्वेश्चन कंप्लीट करा था हमने 3 स्टेज में कंप्लीट करा। तो जब भी एक्सेस आपकी एचपी और बीपी के इंक्लाइन है तो 3 स्टेज में आपको क्वेश्चन कवर होगा, और अगर एक ही प्लेन के इंक्लाइन है तो 2 स्टेप में आपको क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, जैसे हमने प्लेन वाले केस में किया था। तो ये 5 केसेस हैं जो आपको यहाँ पे स्टडी करने हैं। अब देखो इसमें केस नंबर 1 पढ़ो, एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एचबी एंड पैरेलल टू बीपी। अब केस फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, जो एक्सिस है सॉलिड की, कोई भी सॉलिड हो सकता है, आपका प्रिज्म हो सकता है, पिरामिड हो सकता है, ठीक है। तो प्रिज्म और पिरामिड की जो सॉलिड्स है इसमें क्या है, इसमें कि इसकी जो एक्सिस है दैट इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू बीपी। तो परपेंडिकुलर टू एचपी हो तो ये इस तरीके से रखा होगा 4% जैसे फिगर में शो हो रहा है, ये बीपी हो गया, ये एचपी हो गया। तो ये कहां पे रेस्ट कर रहा है, ऑन एचपी रेस्ट कर रहा है, क्योंकि इसने क्या कहा है कि जो एक्सिस है, एक्सिस परपेंडिकुलर ऑन बीपी एंड पैरेलल टू परपेंडिकुलर ऑन एचपी एंड पैरेलल टू बीपी, ठीक है। या फिर अब देखो इसमें जो डॉट सरफेस बना रखी है, डॉट सरफेस क्या है, ये वो पोर्शन है जो आपको विजुलाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इस वाले केस में जो आपको विजुलाइज हो रहा है वो तो डार्क लाइन से बनेगा, और जो पोर्शन आपको विजुलाइज नहीं होगा उसको हम कैसे बनाएंगे, डॉटेड लाइन से बनाएंगे, ठीक है। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ डॉटेड लाइंस, ठीक है। तो सेम ये क्या है आपका, ये आपका पेंटागोनल पिरामिड, ये भी इसी तरीके से रखा होगा बेस के ऊपर। अगर इसकी एक्सिस परपेंडिकुलर है एचपी के तो ऐसे रखा होगा ये एचपी पे, और ये हो जाएगा इसका बीपी, ठीक है। तो जब कभी भी कोई भी सरफेस, अगर मान लो उसकी एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी है तो सबसे पहले उसका हम टॉप व्यू बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, उसका हम टॉप व्यू बनाएंगे, देन उसके बाद उसका हम साइड व्यू बनाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब जैसे कॉमन है सिलेंडर रेस्टिंग ऑन एचपी, तो इस तरीके से हो जाएगी, इट विल रेस्ट ऑन एचपी। ये एचपी है नीचे, इस पे रखा हुआ है, ये एचपी है देखो, ठीक है। तो अगर एचपी पे रेस्ट का केस आएगा तो इस तरीके से हमारे जो सॉलिड्स होंगे उसके ऊपर एचपी के ऊपर रखे होंगे, क्योंकि उसने कहा है कि जो एक्सिस है, एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एचपी। एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एचपी का मतलब है कि जो आपके सॉलिड है वो एचपी के ऊपर रखे हुए हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इफ लिख लीजिए इनको, इफ सॉलिड इज रेस्टिंग ऑन एचपी, अगर सॉलिड आपका रेस्ट कर रहा है एचपी पे तो सबसे पहले उसको क्या बनाएंगे हम, वहां पे उसका टॉप व्यू बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, उसका हम टॉप व्यू बनाएंगे, ओके। तो टॉप व्यू की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं एक आपका हेक्सागोनल प्रिज्म है मान लीजिए, यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारा हेक्सागोनल प्रिज्म है जो कहां रखा हुआ है, एचपी के ऊपर रखा हुआ है। तो अब मैंने कहा अगर वो एचपी के ऊपर रेस्ट करता है तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, उसका हम टॉप व्यू बनाते हैं। तो टॉप व्यू अगर मैं देखूं यहाँ से तो ये तो होगी रेफरेंस लाइन एक्स वाई, ये रेफरेंस लाइन होगी एक्स वाई, ठीक है। चलो मैं आगे बना देता हूँ उसको यहाँ पे, ये एक्स वाई लाइन होगी। अब हमारा क्या है, जो हेक्सागोनल प्रिज्म है वो कहां रखा हुआ है, वो एचपी के ऊपर रखा हुआ है। तो अगर वो एचपी के ऊपर रेस्ट करता है तो सबसे पहले उसका टॉप व्यू बनेगा। तो टॉप व्यू में हमें क्या दिखाई देगा बताओ, हेक्सागोनल प्रिज्म में क्या दिखाई देगा टॉप में, बताइए बेटा क्या दिखाई देगा हेक्सागोनल प्रिज्म में टॉप व्यू में। सो गए क्या आप लोग, नो सर। बताओ क्या दिखाई देगा फिर, सर एक्स वाई लाइन। अगर एक
नहीं नहीं, अगर एक आपका हेक्सागोनल प्रिज्म है, हेक्सागोनल प्रिज्म कहाँ है, ये रहा, देखो ये रखा है यहाँ पे, ठीक है, हेक्सागोनल प्रिज्म कहाँ रखा है, ये रखा है, एचपी के ऊपर रखा हुआ है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके टॉप व्यू में क्या दिखाई देगा आपको, सर टॉप व्यू 6 देखेंगे एजेस। कहाँ से, एक 6 एजेस क्या दिखाई देगी, एक आपको हेक्सागोनल दिखाई देगा ना, हाँ सर, तो एक मतलब वही हेक्सागोनल, 6 एजेस। हाँ हाँ, तो हेक्सागोनल जब दिखाई देगा तो हम उसको एक हेक्सागोनल बना देंगे यहाँ पे, सिंपल ऐसे। कैसे, मन नहीं है कि आज पढ़ाई करने का? ठीक है, तो टॉप व्यू में क्या, जब टॉप व्यू देखेंगे एक हेक्सागोनल प्रिज्म का जो रेस्टिंग ऑन एचपी है, तो एक हमें क्या दिखाई देगा, उसका टॉप दिखाई देगा, बेस तो दिखाई देगा नहीं, टॉप दिखाई देगा। लेकिन लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पे, देखो जब हम नंबरिंग करेंगे इसमें, तो नंबरिंग यहाँ पर भी सेम एज इट इज होगी। अगर आप टॉप व्यू बनाए तो उसमें ए आएगा सिंपल, और अगर फ्रंट व्यू बनाए तो उसमें ए डैश आएगा, ठीक है। लेकिन जब उसका आप उसका टॉप व्यू देख रहे हैं, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, टॉप वाला, टॉप सरफेस उसकी दिखाई दे रही है, लेकिन बेस भी तो है उसमें नीचे, बेस लेकिन आपको विजुलाइज नहीं है, लेकिन बेस विजुलाइज नहीं है, लेकिन आपको वहां पे उसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब नंबरिंग कैसे है, देखो जैसे ये ऊपर से है, ये आपका जो टॉप सरफेस है, इसकी नंबरिंग में कैसे कर दूंगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो जो टॉप होगा, टॉप सरफेस होगा किसी का भी, चाहे वो हेक्सागोनल है, पेंटागोनल है, तो उसमें जो हम नोटेशन देंगे 1 2 3 4 5 करके करेंगे, ठीक है। और बेस में हम करेंगे उसके ए बी सी डी ई एफ। तो जो हम इसका टॉप पे देखेंगे तो हमें केवल ये वाला सरफेस दिखाई देगा, ये वाला सरफेस, लेकिन नीचे भी तो उसके सरफेस जो हमको विजुलाइज नहीं है, विजुलाइज वो नहीं है, लेकिन उसकी नंबरिंग हमें करनी पड़ेगी। तो देखो नंबरिंग कैसे करेंगे, बाहर वाले पोर्शन में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो जो ये जो नंबर्स हैं, ये है आपका नोटेशन टॉप टॉप सरफेस का, ठीक है। लेकिन बॉटम सरफेस जो बेस है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसकी नोटेशन आप करेंगे, तो उसकी जो नोटेशन हम करेंगे वो करेंगे हम अल्फाबेट से। तो वो अल्फाबेट जो लिखेंगे वो अंदर की तरफ लिखेंगे, ए, इसको ध्यान रखना, ए बी सी डी एंड ई एंड ई, ठीक है। तो जो विजुलाइज है टॉप सरफेस, उसका तो उसके लिए तो आगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जो हमें बेस विजुलाइज नहीं है, लेकिन उसकी नंबरिंग हमें करनी पड़ेगी, इट इज ए बी सी डी, सॉरी यहाँ पे ये आएगा, एंड दिस इज एफ, दिस इज एफ, क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। तो हमने क्या करा, एक हेक्सागोनल प्रिज्म हम लेके चले, हेक्सागोनल प्रिज्म को हमने किस पे रखा हुआ था, एचपी के ऊपर रखा था। और जब वो एचपी के ऊपर रेस्ट कर रहा है, तो इट मीन सबसे पहले उसका हम टॉप व्यू बनाएंगे। तो टॉप व्यू में हमें क्या दिया, दिखाई दिया एक हेक्सागोनल दिखाई दिया, हेक्सागोनल हमने बना दिया, फिर उसकी नोटेशन दे दी। अब जो टॉप सरफेस है उसकी नोटेशन 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी, और जो बेस सरफेस है जो हमें दिखाई दे रहा है उसकी हो जाएगी मार्किंग ए बी सी डी ई, जो कहां होगी, हेक्सागोनल की अंदर की तरफ बनेगी। यहां तक क्लियर है? और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस उसने कुछ भी नहीं दे रखा, ये डिस्टेंस हमने अपने अकॉर्डिंग दे दिया, जैसे हमने प्लेन वाले केस में दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम उसका साइड फ्रंट व्यू बनाएंगे। फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देगा हमें, फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देगा बताओ, इसके फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देगा, हेक्सागोनल फ्रंट व्यू बनाएंगे तो क्या दिखाई देगा, रेक्टेंगल। हाँ एक रेक्टेंगल आपको दिखाई देगा। तो रेक्टेंगल हम कैसे बनाएंगे, देखो रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें यहाँ पे प्रोजेक्टर्स पहले बढ़ाने पड़ेंगे ऊपर, ठीक है। उस जो जो लॉन्ग एज है इस हेक्सागोनल प्रिज्म की, वो आपको गिवन है, तो उसी लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। आप मान लीजिए आपको 16 mm इसकी हाइट करके, तो 16 mm की हाइट यहाँ पे बना के ऐसे एक रेक्टेंगल बना देंगे, ओके। उसके बाद इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, ओके। ये क्लियर है? यस सर।
अब मुझे बताओ कि नोटेशन हम कैसे कैसे करेंगे। नोटेशन यहां पे मैं नोटेशन क्या लिखूं, नीचे यहां क्या लिखूं नोटेशन। भाई इस टाइम ये जो हम इसका फ्रंट व्यू बनाया है तो ये तो उसका टॉप है और ये उसका बेस है। अब नोटेशन बताओ कैसे लिखूंगा, क्या लिखूं यहां पे। 1 2 3 4 5 6 को रिमाइंड करो, ये किसके लिए थे, ये टॉप के लिए थे, टॉप सरफेस के लिए, और अंदर वाले ए बी सी डी थे आपके बेस के लिए। तो हम यहाँ पे इसका बेस दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे नोटेशन जो आएगी वो ए की आएगी, दैट इज ए डैश, यहाँ जाएगा बी डैश, एफ डैश, यहाँ पे सी डैश, ई डैश, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डी डैश। क्योंकि फ्रंट व्यू बनाया है हमने तो उसमें डैश आता है, ये तो पता है आपको, लेकिन ये जो है आपका प्रिज्म का क्या है, बेस है। और बेस के लिए मैंने नोटेशन क्या दी थी, अगर आपको ध्यान हो, बेस के लिए नोटेशन क्या दी मैंने, एबीसीडी दी। तो जब इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे तो बेस में तो आप नोटेशन ए डैश बी डैश लिखेंगे, और टॉप भी 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, डैश करके। तो ऐसे टॉप क्या आ जाएगी, टॉप की क्या आ जाएगी 1 डैश, क्योंकि फ्रंट व्यू है, 2 डैश 6 डैश, 2 डैश 6 डैश, 2 डैश 6 डैश, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 डैश और 5 डैश, 3 डैश 5 डैश, और यहां से आ जाएगा ये 4 डैश। अब इसमें बताओ नोटेशन में किसी को दिक्कत है। हाँ सर। नोटेशन हमने जो माने थे उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे नोटेशन हमने, ठीक है। देखो इस तरीके से फिगर बनाइए, यहाँ पे इन्होंने उल्टे तरीके से ले रहा है, इन्होंने यहाँ पे 1 2 3 4 नीचे बेस में लिया है, लेकिन हमें क्या लेके चलना है, यहाँ पे हमें टॉप में लेना है 1 2 3 4 और बेस में लेना है एबीसीडी। ये ध्यान रखना, बुक्स में अलग अलग मिलेगा, लेकिन जो मैं आपको कर रहा हूँ फॉलो करने के लिए वो क्या, बेस में आ रहा है एबीसीडी और टॉप में आ जाएगी 1 2 3 4 5 6। इसकी बात करूँ देखो मैं, ये जो नंबरिंग जो आपको टॉप ले लेनी है 1 2 3 4 5 6 और बेस ले लेनी है ABCDEF। तो इस तरीके से देखा आपको प्रोजेक्ट करके उन्होंने बना दिया। और यहाँ पे इन्होंने एक सेंटर एक्सिस भी बना दिया, यहाँ पे देखो, एक सेंटर पॉइंट लेके इसको उन्होंने एक्सिस भी यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। ओके, यस समझ सर। में आ गया ये? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। A right pentagonal pyramid, side of base 30 mm and height 60 mm rest on of its base on HP and base edge is perpendicular to VP and base edge is perpendicular to VP। ठीक है, तो इन्होंने क्या दे दिया इस बार, हमें क्या दे दिया, पिरामिड दे दिया, पेंटागोनल पिरामिड दे दिया, जो कहां रेस्ट करता है, एचपी पे रेस्ट करता है। ठीक है, उसकी जो साइड्स है, साइड ऑफ बेस दे दी 30, तो साइड्स अभी कितनी रहेंगी, 30 रहेंगी। ये कितनी होगी आपकी, 30 होगी। अब जब उसने कहा है कि जो आपका पिरामिड है दैट इज रेस्टिंग ऑन एचपी, तो सबसे पहले उसका हम फ्रंट व्यू बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे, उसका हम फ्रंट व्यू बनाएंगे, एक्स सबसे पहले क्या बनाएंगे, उसका फ्रंट व्यू बनाएंगे। फ्रंट व्यू में हमें क्या, सॉरी टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू में हमें क्या दिखाई देगा, अब मैंने यहाँ पे किसकी बात करी है, देखो पिरामिड की बात करी है, पिरामिड। तो मैंने कहा था जब पिरामिड हम जब कभी बनाएंगे तो उसको उसमें क्या क्या दिखाई देगा, एक तो हमें उसका बेस दिखाई देगा जो कैसा होगा, पेंटागन होगा। ठीक है, तो बेस कैसा होगा, बेस का जो हम बेस बनाएंगे उसका
जो टॉप व्यू से दिखाई देगा, तो एक तो हमें पेंटागन दिखाई देगा इस तरीके से, पेंटागन की साइड्स आपको इवन है, ठीक है, डिस्टेंस कुछ भी ले लेंगे नीचे की तरफ, और साइड्स के अकॉर्डिंग आपको उसका एंगल पता है, दैट इज 108 डिग्री, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक पेंटागन बना देंगे। ओके, उसके बाद हम बाइसेक्टर्स लेंगे, लाइन के बाइसेक्टर्स। कैसे लेंगे लाइन के बाइसेक्टर्स? तो यहाँ से ये होगी इसकी तो जहां पे दो लाइंस के आमने सामने वाली जो दो लाइन, किसी भी दो लाइन के जहां पर बाइसेक्टर मैच करेंगे, वहां पे आपका पॉइंट आ जाएगा ओ। वहां पे क्या पॉइंट आ जाएगा? आपका पॉइंट ओ, ठीक है। क्या करेंगे, दो लाइंस के जो आमने सामने वाली लाइन है, दो भी किसी भी लाइन के हम बाइसेक्टर्स लेंगे और ओ पॉइंट को फाइंड आउट कर लेंगे। ओ पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया और सारे एजेस को, जैसे यहाँ पे नोटेशन दी ए बी सी डी ई, और सारे जो कॉर्नर पॉइंट है इनको ओ से मिला देंगे। ये भाई जब आप इसका टॉप व्यू देखेंगे, प्रिज्म का जब आप टॉप व्यू देखेंगे, तो मैंने बताया ना प्रिज्म के टॉप व्यू में आपको, पिरामिड के टॉप व्यू में आपको क्या क्या दिखाई देगा? पिरामिड के टॉप व्यू में एक तो आपको उसका बेस दिखाई देगा, एक एपेक्स पॉइंट दिखाई देगा, इट इज डिनोटेड बाय ओ, और उसकी सेलेंट एज आपको दिखाई देगी। तो सेलेंट एज मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। उसके बाद सिंपल क्या करना है, इसके प्रोजेक्टर बढ़ा दो आगे की तरफ, ठीक है। ये ओ से इसकी क्या होगी? ओ इसकी एपेक्स होगी, ओके। उसके बाद इसकी हाइट दे रखी है कितनी? 60 mm। तो इसकी जो आपकी एक्सिस है, एक्सिस को उसको बढ़ा दो डॉटेड करके आगे 60 mm तक, और सारे पॉइंट फिर यहाँ से कनेक्ट कर दो इस तरीके से, ओके। सारे पॉइंट, ये क्या होगी? ये तो होगी इसकी एक्सिस, एक्सिस कहां से पास होगी? इसके एपेक्स से और बेस के सेंटर से, ठीक है। उसको आगे तक बढ़ा दिया, कितना हमने? 60 mm बढ़ा दिया, और फिर सारे पॉइंट्स, एपेक्स हमारे पास निकल गया, ये एपेक्स आ गया इसका, और फिर सारे पॉइंट हमने यहाँ से मिला दिए इसको, ठीक है। नोटेशन दे दी यहाँ पे, क्या आ जाएगी? ए डैश बी डैश, और यहाँ पे ई डैश सी डैश, और ये आ जाएगा आपका डी डैश यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बनाया? ये हमने इसका फ्रंट व्यू बनाया यहाँ पे। ये क्या भाई, फ्रंट से जब हम देखेंगे इसको, फ्रंट व्यू जब देखेंगे आप पेंटागन और पिरामिड का, तो आपको क्या दिखाई देगा? एक ट्रायंगल वहां पे दिखाई देगा आपको, ट्रायंगल दिखाई देगा, उसकी कुछ हाइट होगी, हाइट गिवन दे रखी है 60 mm, ओके। उस तरीके से हम ट्रायंगल बना के क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम नीचे एक पेंटागन बनाएंगे, पेंटागन में हमने दो लाइंस का बाइसेक्ट निकाला, उससे हमें पॉइंट ओ मिल गया, और ओ को हमने फिर सारे पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, ए बी सी डी और ई से। फिर ओ को हमने आगे बढ़ा के ले गए और लाइन के ऊपर उसको 60 mm हमने आगे की तरफ प्रोजेक्ट किया, और फिर हमें हमें कौन सा पॉइंट मिल जाएगा? ओ डैश। ये इसका फ्रंट व्यू, इसलिए यहाँ पे इन्होंने ओ डैश लिखा भाई। इसको यहाँ से बढ़ा के यहाँ तक ले गए, और यहाँ से 60 mm और आगे बढ़ा दिया इसको, क्योंकि इसकी हाइट दे रखी है 60 mm। वो पॉइंट आगे हमारे पास ओड है, उसके बाद सारे पॉइंट इससे मिला दिए, इसकी जो इनके प्रोजेक्टर्स है उनसे सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिला दिए, ठीक है। तो जब हम पिरामिड का फ्रंट व्यू बनाएंगे, तो पिरामिड के फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखाई देगा? एक ट्रायंगल दिखाई देगा, ठीक है। एक हमें क्या दिखाई देगा? एक ट्रायंगल वहां में दिखाई देगा। अब ये एक और है, एक हेक्सागोनल पिरामिड ऑफ बेस 25 mm। इस क्वेश्चन को चलो आगे लिखो। अब इस वाले केस में क्या है? ये आपका क्या हो गया? ये आपका हेक्सागोनल पिरामिड है, ठीक है। हेक्सागोनल पिरामिड है आपका, क्योंकि इसका जो बेस है वो कैसे हेक्सागोनल है। तो जब हम इसका टॉप व्यू देखेंगे हेक्सागोनल पिरामिड का, तो हमें क्या दिखाई देगा? एक तो हमें दिखाई देगा उसका बेस के एंड पॉइंट्स दिखाई देंगे, स्लैंट एज दिखाई देगी, और एक उसका एपेक्स दिखाई देगा। तो वही सेम है यहाँ पे, देखो उन्होंने 6 साइड थी ना, तो यहाँ पे तो सारी चीज, ये साइड्स कैसे इवन है, तो सारी साइड्स को इस तरीके से मिलाएंगे, तो जहां पे सारी साइड इंटरसेक्ट होगी वहां पे हम ओ पॉइंट ले लेंगे, क्योंकि वहां पे पेंटागन था तो उसमें 5 साइड थी, इसलिए हमने दो हमने साइड्स का वहां पे बाइसेक्ट किया था। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ से सारी एजेस को मिला देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे जहाँ पे वो इंटरसेक्ट होगी वहां पे हमारा ओ पॉइंट आ जाएगा। ओ पॉइंट वो होगा जहां से आपकी एक्सिस पास होगी, उसको फिर आगे की तरफ बढ़ा दिया इसको, ओ पॉइंट को, और कितनी हाइट दे रखी है इसकी? 60 mm। तो 60 mm इसको आगे तक बढ़ाया, हमारे पास ओ डैश आ गया, उसके बाद सारे पॉइंट प्रोजेक्ट करके उनकी हमने लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे जो जी दे रखा है, इसमें जी ये जो है इसका एक्चुअली क्या है? ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा जब आप इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ठीक है।
तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली होता है क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो होता है जहां पे पूरी बॉडी का मास लाई करता है, दैट इज द सेंटर ऑफ, हर एक बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जहां पे पूरी होल बॉडी का मास लाई करता है, जहां पे आपने शायद देखा था फिजिक्स में पढ़ा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो ये इस तरीके से हमें व्यू बनाने हैं जब कोई भी आपका पिरामिड या सॉलिड या प्रेस रेस्टिंग है ऑन एचपी, तो इस तरीके से सबसे पहले उसका हम टॉप व्यू बनाएंगे, उसके बाद उसका हम फ्रंट व्यू बनाएंगे। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कोण की बात की थी, तो कोण का कोण क्या है, कोण भी रेस्ट है, रेस्टिंग है ऑन एचपी, ठीक है। तो कोण जब रेस्ट करेगा एचपी पे, तो वही सबसे पहले टॉप व्यू बनाएंगे इसका, इस तरीके से देखा आपको, ठीक है। और कोण का बेस कैसा होता है आपका, सर्कुलर होता है। कोण का जो बेस होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। तो जब हम इसका टॉप व्यू देखेंगे, टॉप व्यू से क्या दिखाई देगा, एक तो आपको एपेक्स दिखाई, ये क्या है, ये एपेक्स है, दिस इज एपेक्स, एक तो एपेक्स आपको दिखाई देगी और साथ साथ में क्या दिखाई देंगे आपको उसके जनरेटर्स, क्योंकि अब ये क्या है, सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन है, तो ये जो लाइट होगी जिसको हम साइलेंट हाइट बोल देते हैं, ये क्या होगी, इसके जनरेटर्स, जनरेटर्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। तो जब मैं इसका टॉप व्यू बनाऊंगा, टॉप व्यू क्या, एक तो एक्स वाई लाइन आ गई यहाँ पे, ठीक है। टॉप व्यू में क्या दिखाई देगा, एक हमें सर्कल दिखाई देगा, तो सर्कल हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, सर्कल दिखाई देगा, जनरेटर्स दिखाई देंगे और एपेक्स दिखाई देगा हमें। तो हम क्या करते हैं, जब भी सिलेंडर बनाते हैं तो उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो तो हो जाएगा इसका ओ पॉइंट, बाकी ए बी सी डी ई एफ जी एच सारे पॉइंट्स को प्रोजेक्ट कर देंगे आगे की तरफ, ठीक है। और जो ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट भी कहां से पास होगा, ओ पॉइंट भी यहां से पास होगा, यहां तक जाएंगे और उसकी हाइट कितनी रहेगी, 70 एम तक इसको आगे बढ़ा देंगे लाइन, 70 एम तक आगे बढ़ा दिया, डॉटेड लाइन से करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सिस हम हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, और उसके बाद सारे पॉइंट को इस तरीके से जोड़ देंगे ऐसे, ठीक है भाई। तो ये जो है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज जनरेटर्स, ये क्या है आपके जनरेटर्स है, क्योंकि जब आप कौन का फ्रंट व्यू देखेंगे तो कौन के फ्रंट व्यू में आपको एक ट्रायंगल दिखाई देगा, तो वही ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म किया है इस तरीके से। ओके, नोटेशन का ध्यान रखना, नोटेशन हम यहाँ नीचे ए लिए, अब ऊपर जब हम इसका फ्रंट व्यू बना रहे हैं तो फ्रंट व्यू में यहाँ पे क्या आएगा, इसका बेस आएगा, तो ए बी सी डी हम ए डैश बी डैश एस डैश सी डैश जी डैश एफ डैश डी डैश ई डैश वहां से नोटेशन देंगे, और यहाँ पे जो ये ओ था यहाँ पे आगे हो जाएगा ओ डैश। ये सिलेंडर वाला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए आप, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। A cylinder of base 60 mm, a cylinder of base 60 mm dia, a cylinder of base 60 mm dia and height 70 mm and height 70 mm resting on HP, draw its projection, सर ये हमें शीट पे बनाना है वाला क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, ठीक है सर। ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आप सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो सिलेंडर के जब हम पॉइंट्स नोटेशन, तो सिलेंडर इस तरीके से होगा, आप जब इसका टॉप व्यू बनाएंगे तो क्या दिखाई देगा, केवल आपको ये वाला टॉप सरफेस दिखाएगा, बेस वाला सरफेस दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको वहां पे उसकी नंबरिंग तो करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग के लिए क्या है, पहले तो आप सिंपल एक सर्कल बनाएंगे, फिर 8 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और अंदर की तरफ क्या आएगा, ए बी सी डी
ई एफ जी एच। ओके, उसके बाद प्रोजेक्टर्स बढ़ाएंगे आगे, हाइट दे रखी है सिलेंडर की, उसमें बढ़ा देंगे इसको आगे की तरफ। तो यहाँ जो रोटेशन आएगा ऊपर बाहर, क्योंकि हमने टॉप सरफेस के लिए क्या माना है 1 2 3 माना है, तो यहाँ पे आएगा 1 डैश 2 डैश 8 डैश और 4 डैश 7 डैश और यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 4 5 हाँ 4 और 6 आएगा यहाँ पे शायद। ठीक है, तो नोटेशन देख लेना और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 5 डैश, इस तरीके से आ जाएगा ये नोटेशन। ठीक है, और बेस में क्या आ जाएगा ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश। तो जैसे मैंने पहले बताया था उस वाले केस में आपका प्रिज्म वाले केस में जैसे आपका हेक्सागोनल प्रिज्म है, ठीक है, तो जो आपका हिडन पोर्शन होगा उसकी नंबरिंग अंदर की तरफ आएगी, जैसे मैंने यहाँ पे करी है। जो ए वाला हिडन पोर्शन है क्योंकि वो बेस है, तो उसकी जो हम नंबरिंग करें वो अंदर की तरफ कर रहे हैं, और वो कैसे कर रहे हैं अल्फाबेट से। और जो टॉप सरफेस है उसकी नंबरिंग हमने जो की है पॉइंट्स की, वो करिए 1 2 3 4 5 6 करके। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन को आप शीट नंबर 6 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, अब केस नंबर सेकंड आ रहा है आपको यहाँ पे। केस नंबर सेकंड देखो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड सेकंड दैट इज इंक्लाइन टू एचपी और वीपी। अब क्या है, जो आपका सॉलिड है, सॉलिड की जो एक्सिस है या तो वो वीपी के इंक्लाइंड हो या फिर वो एचपी के इंक्लाइंड है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, क्योंकि रोटेशन जब भी हम बात करेंगे रोटेशन की इंक्लिनेशन की, तो वो हम हमेशा एक्सिस से करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक सॉलिड है जिसकी एक्सिस कोई भी एक इंक्लाइंड एंगल बनाती है वीपी और एचपी से। ओके, तो ऐसी प्रॉब्लम को जो हम सॉल्व करेंगे वो टू स्टेज प्रॉब्लम होगी। टू स्टेज प्रॉब्लम कैसे होगी, टू स्टेज प्रॉब्लम को इस तरीके से होगी कि सबसे पहले हम मान लेंगे कि एक्सिस कोई भी इंक्लिनेशन नहीं बना रही है, कि हमारा जो सॉलिड है वो कहीं पे भी टिल्ट नहीं है, वो केवल एचपी के ऊपर रखा है। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड केस करे ना कि वो एचपी के ऊपर रखा है या वीपी के ऊपर रखा है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि स्टार्टिंग में कोई भी इंक्लिनेशन नहीं है, जो हमारा सॉलिड है दैट इज ऑन एचपी, और उसके हिसाब से उसका प्रोजेक्शन बना देंगे, तो वो हो जाएगी फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या करेंगे, सेकंड स्टेज में जो एक्चुअल में इंक्लिनेशन दे रखा होगा वो हम वहां पे शो कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज द मेथड दैट इज that we had used in the case of projection of plane. इसमें नोट करना। Okay, that we had used in a case of projection of plane. तो projection of plane में भी क्या करते थे, अगर कहीं पे भी इंक्लिनेशन में रहता था तो हम क्या करते थे, उसको assume कर लेते थे कि ये प्लेन जो है ये कहीं पे भी इंक्लाइन नहीं है, ये क्या है एचपी के पैरेलल है। एचपी के पैरेलल कह दूं या ऑन एचपी कह दूं, तो इट मींस क्या है, सबसे पहले जो भी हमें इंक्लिनेशन मान दे रखा है उस इंक्लिनेशन को हम जीरो ले लेंगे। जीरो लेने का मतलब क्या है कि कोई भी इंक्लिनेशन नहीं है, उसकी जो एक्सिस है दैट इज परपेंडिकुलर टू एचपी। अगर मैं कह रहा हूं परपेंडिकुलर टू एचपी, इट मींस आपका जो सॉलिड है वो एचपी के ऊपर रखा हुआ है, और जहां पर भी मैंने एक्सिस को इंक्लिनेशन दे दिया, इट मींस अब जो सॉलिड होगा दैट इज नॉट रेस्टिंग ऑन एचपी। ठीक है, either it's edge resting on HP or its corner acting resting on HP। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि जो की एक्सिस है if it is perpendicular to HP, it means your solid is resting on HP। तो अगर इंक्लिनेशन हमें दे रखा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस इंक्लिनेशन को जीरो मान लेंगे। हम मान लेंगे कि एक्सिस कोई भी इंक्लाइन एंगल नहीं बना रही, ना एचपी से ना वीपी से। भाई 90 डिग्री तो बना रही है एचपी से, लेकिन कोई भी इंक्लिनेशन नहीं आ रहा उसमें। ठीक है, और विद द एचपी से कोई इंक्लिनेशन नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो हमें एंगल दे रखा है उसको हम एंगल को चेंज इन एंगल जीरो मान लेंगे, और सिंपल उसको हम अपने सॉलिड को रेस्ट करवा देंगे। तो देखो यहाँ पे देखो स्टेज पर अज्यूम सॉलिड इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेन विद विच इट्स मेक इंक्लिनेशन। ठीक है, जिसके साथ वो इंक्लिनेशन बना रहा है उसको हम सीधा वहीं पे खड़ा कर देंगे, स्टैंड कर देंगे, विद स्टैंड कर देंगे उसी सरफेस पे। नीचे देखा इफ इट इज इंक्लाइंड टू एचपी अज्यूम इट इज स्टैंडिंग ऑन एचपी, ये तो बात है। इफ इट इज इंक्लाइंड टू एचपी अज्यूम इट इज स्टैंडिंग ऑन एचपी, इफ इट इज इंक्लाइंड टू वीपी अज्यूम इट इज स्टैंडिंग ऑन वीपी। जैसे मैंने बात कही कि जो एंगल दे रखा है, एंगल हम कुछ भी नहीं मानेंगे, हम सिंपल मानेंगे कि वो रेस्ट पे रखा हुआ है किसी भी सरफेस के ऊपर, जिसके अक्रॉस वो इंक्लिनेशन एंगल हमें गिवन मिला। ठीक है, ड्रॉ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू टू ऑफ दैट सॉलिड इन स्टैंडिंग पोजीशन। अब उस
जो स्टैंडिंग पोजीशन में हमने मानी है जो वहां पे, उसके अकॉर्डिंग उसका हमें टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाना है, पहली बात। अब सेकंड केस में क्या करेंगे, सेकंड केस में हम क्या करेंगे, इन सेकंड केस कंसिडरिंग सॉलिड इंक्लिनेशन, अब हम इंक्लिनेशन मानेंगे कि जो एक्सिस कितना इंक्लिनेशन बनाएगी उस इंक्लिनेशन के अकॉर्डिंग फिर हम उसको ड्रॉ करेंगे। जैसे प्लेन वाले केस में करते थे, जैसे प्लेन वाले केस में क्या करते थे, एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो प्लेन बना दिया है, किस तरीके से टॉप व्यू बनाते थे, का प्रोजेक्शन आता था यहाँ पे, लेट्स से ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। उसके बाद फिर सेकंड स्टेप पे जाते थे। अब फिर एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट होता था कि वो इंक्लिनेशन कितना, तो इंक्लिनेशन के लिए हम आगे की तरफ मूव करके एक एंगल ऐसे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए 30 डिग्री है, तो यहाँ ए डैश बी डैश और यहाँ पे सी डैश डी डैश, ठीक है। फिर उसके प्रोजेक्टर हमने प्रोजेक्टर सेम एज इट इज पेन की तरह है, पेन की तरह ही हम इसमें क्या करेंगे, इंक्लिनेशन को स्लो मान लेंगे, हम मान लेंगे कि इक्वल द सॉलिड इज स्टैंडिंग और रेस्ट ऑन एचपी, वो उसका टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू बनाएंगे। उसके बाद हम फिर जो इंक्लिनेशन देगा उसको कंसीडर करेंगे और उसके बाद उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे। राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन 40 mm base diameter, 40 mm base diameter and 60 mm axis is long axis is resting on HP on one point of base, ठीक है। उसने दे दिया है कहां पे कैसे रेस्टिंग है, ऑन वन पॉइंट ऑफ स्पेस। तो उसके बेस में तो सर्कल है, सारे सर्कल पे कहीं ना कहीं कोई भी पॉइंट होगा, तो कोई भी पॉइंट लेके, यानी कि हम उसका मतलब ये है कि जो पूरा उसका बेस है दैट इज रेस्टिंग ऑन एचपी सर्कल सच दैट इट मेक्स एंगल 45 इंक्लिनेशन विद एक मिनट। अच्छा ठीक है ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि जो आपका जो कोन है उसका एक पॉइंट, वो जो रेस्ट है किसी भी एक पॉइंट से रेस्ट है और रेस्ट में, तो मेरे ख्याल से आप एज्यूम कर पा रहे होंगे कि एक जो कोन है, कोन का जो बेस होता है वो कैसे होता है, सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर जो कोन है, और इस तरीके से कोन है आपका, तो उसका कोई एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट पे वो रेस्ट है किस पे, एचपी पे। कोई भी किसी भी एक पॉइंट से वो क्या है, रेस्ट है एचपी पे, इट मींस एक्सिस होगी, इट विल इंक्लाइन विद एचपी, मतलब क्या होगा, उसकी जो एक्सिस होगी इट विल इंक्लाइन विद एचपी, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन विद एचपी, ठीक है। वो इस तरीके से रखा हुआ है कि उसका एक कॉर्नर पॉइंट रेस्ट करता है एचपी पे, और जो उसकी एक्सिस है इट विल मेक द एंगल ऑफ 45 विद द एचपी। तो मैं अगर आपको थोड़ा फ्रीली दिखाऊं उसको, तो कुछ इस तरीके से होगा ये, ठीक है। एक तो पॉइंट है कहां पे रखा हुआ है, एचपी पे रखा है, और जो उसकी एक्सिस है, जो उसकी एक्सिस है इट विल मेक्स एन एंगल ऑफ, इट विल मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद एचपी, इट विल मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद एचपी। तो इस केस में क्या बनाना है आपको, इसका प्रोजेक्शन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले पहला एग्जांपल क्या था पहला एग्जांपल बताइए। ऐसे आ रही नींद बढ़िया आ रही है आपको? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। तो रिप्लाई तो किसी का नहीं आ रहा, सब सोचने में लगता है। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके फिर नेक्स्ट टाइम में, आज कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, हम क्या अज्यूम करके चलेंगे, फर्स्ट स्टेज हमें करनी है यहाँ पे, उसके लिए हमने क्या अज्यूम करा है कि कोई भी इंक्लिनेशन नहीं बनानी उसकी एक्सिस। सिंपली हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा कोन है इट वाज रेस्टिंग ऑन एचपी, वो एचपी पे रखा हुआ है, सिंपल सिंपल एचपी पे रखा हुआ है, यानी कि वो इस तरीके से रखा हुआ है आपका।
हम क्या मान के चले, उसका बेस है दैट इज रेस्टिंग ऑन HP। इस तरीके से रखा हुआ है कौन आपका सिंपल, ठीक है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि कोई भी इंक्लिनेशन नहीं बना, अभी यहाँ पे क्या है, इट रेस्टिंग ऑन HP। अब जब भी मैंने कहा था कि अगर कोई भी सॉलिड आपका रेस्टिंग ऑन HP है, तो सबसे पहले उसका क्या बनाएंगे हम, आप उसका टॉप व्यू बनाएंगे। तो टॉप व्यू लेकर करेंगे, पहले एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। टॉप व्यू में क्या दिखाई देगा जब इसका टॉप व्यू बनाएंगे, टॉप व्यू में क्या दिखाई देगा, एक तो सर्कल के पॉइंट दिखाई देंगे, ठीक है, और एक इसका एपेक्स दिखाई देगा, एक इसका एपेक्स दिखाई देगा, और इसके हमें क्या दिखाई देंगे, ये जनरेटर्स, ठीक है। तो ये सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन में आपकी सेलेंट एज नहीं आएगी, उस वाले केस में आपके इसके जनरेटर्स आएंगे। तो एक सर्कल सर्कल बना देंगे, इसका डायमीटर दे रखा है दैट इज 40 mm बेस डायमीटर, ठीक है। तो एक सर्कल बना दिया हमने 40 mm का, ओके। अब इसको फिर हम 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे ऐसे, 8 पार्ट्स में भी कर सकते हैं, और इस सॉलिड वाले केस में आप इसको 4 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे नोटेशन दे दो, A B C D E F G एंड H, ओके। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे दिखाता हूँ, इसमें बना हुआ है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, एक एक्स वाई हमने ड्रॉ करी, देखो, ठीक है। उसके लिए उसके बाद हमने क्या करना है, एक टॉप व्यू बनाया, नोटेशन दे दी ABCDEFGH, ओके। और जो पॉइंट जहां पे वो इंटरसेक्ट होते हैं इसके जनरेटर्स, यहाँ पॉइंट मिल गया हमें, कौन सा पॉइंट मिल गया, O मिल गया, O पॉइंट मिल गया, ठीक है, O पॉइंट मिल गया, ओके। और ये डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, डिस्टेंस हम कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करा, इसके प्रोजेक्टर एक्सट्रूड कर दिए सरफेस पे एक्सट्रूड कर दिए। अब उसके बाद इसका हम फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखाई देगा, फ्रंट व्यू में हमें एक ट्रायंगल दिखाई देगा, ऑब्वियस बात है, एक ट्रायंगल दिखाई देगा फ्रंट व्यू में। अब वो ट्रायंगल कैसे बनेगा, देखो, ये प्रोजेक्टर साहब लेंगे, ये हो गया ये ऊपर A डैश हो गया, ये हो गया H डैश B डैश, ये C डैश G डैश, ये F डैश D डैश, और यहाँ पे क्या होगा आपका E डैश, ठीक है। और ये जो यहाँ पे आपने इसकी एक्सिस ड्रॉ करी है, इस एक्सिस को डॉटेड करके आप आगे की तरफ बढ़ा देंगे। कितना आगे की तरफ बढ़ा देंगे, जितनी इसकी हाइट है, दैट इज 60 mm लॉन्ग। कितना देगा, 60 mm लॉन्ग तक इस लाइन को डॉटेड करके आगे बढ़ा देंगे। और सारे पॉइंट्स को, जो आउटर साइड होगी वो तो डार्क रहेगी, जो आउटर साइड होगी वो तो कैसे रहेगी, आप डार्क रहेगी। और जो ये अंदर की तरफ जो बना रखे जनरेटर्स के, वो कैसे हो जाएंगे आपके लाइट थिन पेंसिल से आप करेंगे उसको, ठीक है। बाहर वाली जो सरफेस है वो तो कैसी हो जाएगी आपकी, डार्क हो जाएगी। और अंदर वाली ये जो H डैश B डैश और F डैश D डैश है, ये कैसे हो जाएगी आपकी थिन पेंसिल, आप उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है सर। ठीक है। उसके बाद, अब ये हमने कर दिया, उसके बाद हम क्या करते थे, अगर प्लेन का आप ध्यान करें, हम फिर इस पॉइंट से एक लाइन कितने एंगल पे ड्रॉ करते थे, क्योंकि वो HP से क्या बना रही है, एंगल बना रही है 45। तो इस तरीके से हम ऐसे ड्रॉ कर देते लाइन को, इट विल मेक सेंस। एक कोई भी आर्बिट्रेरी लाइन कैसी जो कितना एंगल पे बना रही है, 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ नोटेशन कर दी, यहाँ पे आ गया A डैश, और यहाँ पे आ गया H डैश B डैश, मेजर करके H डैश B डैश, फिर C डैश G डैश, यहाँ से मेजर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाएगा F डैश E डैश, और यहाँ पे आ जाएगा आपका E डैश, ओके, यस सर। ठीक है ना। तो ये एक आर्बिट्रेरी लाइन हमने ड्रॉ करी है, उसको मेजर करके विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हमने यहाँ पे इसकी मार्किंग कर दी इस तरीके से, ठीक है। सॉरी, कंपास की हेल्प से क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे मार्किंग कर देंगे इसके, ठीक है। तो कंपास की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ से A डैश H डैश B डैश को मेजर करेंगे, और यहाँ से मार्किंग करते चले जाएंगे। उसके बाद क्या करते थे हम, उसके बाद हमने इसको इंक्लिनेशन दे दिया, अब उसके बाद हम इसके प्रोजेक्टर ड्रॉ करते थे इस तरीके। इसको बढ़ा देंगे आगे की तरफ,
ओके, अब उसके बाद हम इसके इंटरसेक्ट पॉइंट निकालेंगे। इंटरसेक्ट पॉइंट कैसे करेंगे? जी हॉरिजॉन्टल, जी डैश वर्टिकल, यहाँ पे आ गया आपका कितना? G1। ओके, देन F हॉरिजॉन्टल, अरे इसमें ये तो प्रोजेक्ट तो गलती होगी इसमें। ये प्लेन का ही चला गया पूरा। हमें तो साइड में पूरा ट्रायंगल दिखाई देगा ना। भाई साइड व्यू जब हम जो इसका जो फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू में लाइन थोड़ा दिखाई देगी, फ्रंट व्यू में पूरा एक ट्रायंगल दिखाई देगा। यस सर। यस सर। क्योंकि फ्रंट जो हम वो प्लेन वाले केस में दिखाई देती थी लाइन, लेकिन यहाँ पे तो एक ट्रायंगल दिखाई देगा ना हमें। मैं प्लेन में चला गया, देखो। अब इसको ड्रॉ करने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, इसकी जो एक्सिस है, दिस एक्सिस विल मेक एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एचपी। तो आप क्या करेंगे, एक यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, 45 डिग्री की। ओके, और ये हमें पता है कि क्या पता है कि ये जो लाइन, ये जो पॉइंट है उसका एक पॉइंट, एक जो क्वेश्चन में देखा कि उसका एक पॉइंट रेस्टिंग ऑन एचपी है, इस तरीके से रेस्ट कर रहा है एचपी से। एचपी पे क्या है? रेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, इस सी डैश, जी डैश और डी डैश, सी डैश, जी डैश और ई डैश को यहाँ से मेजर कर लेंगे। ये मान लीजिए लेट्स से 4 सेंटीमीटर है, तो हम इस लाइन में कहीं पे भी जाके एक आर्क ऐसा लगाएंगे जो इस पॉइंट से इस पॉइंट में 4 सेंटीमीटर का आर्क बना है ऐसे। ठीक है ना? लेट्स से 4 सेंटीमीटर है, एक पॉइंटर आपने रखा है यहाँ पे, और यहाँ से पेंसिल को आप ले गए, तो जिस लाइन से वो कट करेगा यहाँ पे, ये हो जाएगी आपकी लाइन, दैट इज सी डैश, जी डैश और ई डैश। ओके, और फिर ये सी डैश, जी डैश और डी डैश, एफ डैश को मेजर करके यहाँ से कट लगा देंगे, ये आ जाएगा आपका डी डैश, एफ डैश। ओके, फिर सेम इसको हम क्या करेंगे, इसको आगे ये मैं ये बता रहा हूँ कि ये ट्रायंगल, ये जो हमने बनाया कौन किस तरीके से बनाया यहाँ पे हमने, ये पॉइंट आएगा सी डैश, डी डैश, और इसी लाइन को मैं आगे की तरफ एक्सट्रूड कर देंगे ऐसे। इसी लाइन को आगे की तरफ एक्सट्रूड करेंगे, यहां से आ जाएगा आपका एच डैश, बी डैश और यहाँ पे आ जाएगा आपका ए डैश। ओके, और ये वाले पॉइंट्स मैंने बताया थी कैसे मार्क करने आपको। ये हो गया आपको यहाँ पे ई डैश, दिस इज योर डी डैश, एफ डैश। ओके, अब आपको उसकी हाइट पता है, हाइट कितनी है? 60 है। तो यहाँ इसको यहाँ से इस पॉइंट से लेके 60 तक आप ऐसे कट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका जीरो डैश, और सारी लाइन इससे मिला देंगे हम इस तरीके से। तो आपका एग्जैक्ट इस तरीके से ये कोण आपका टिल्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जब आप इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू में आपको एक इस तरीके से एक कोण दिखाई देगा, टिल्ट हुआ हुआ एक ट्रायंगल दिखाई देगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम इसके प्रोजेक्टर एक्सट्रूड करना है। प्रोजेक्टर एक्सट्रूड करने के देखो, ये यहाँ से सर्कल के बेस के ऊपर से वर्टिकल नीचे इस तरीके से। ठीक है, ओके। उसके बाद इसको एक्सट्रूड करा हमने नीचे की तरफ, और एक्सट्रूड करके जो इंटरसेक्ट पॉइंट्स है वो मिला दिए हमने इसके। यहाँ पे देखो एक पॉइंट ये था एच ए, B1, C1, D, E1, F1, और इसका फिर फ्री हैंड से हमने क्या करा, एक यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया इसमें,
एक एलिप्स हमने ड्रॉ कर दिया फ्री हैंड से, ठीक है। अब ये जो एलिप्स यहाँ पे आया है, कुछ गड़बड़ी करेगी शायद। ओके, तो इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ से हमने इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लिए, और इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल के अगर आप ध्यान दें तो जब आप कोण को विजुलाइज करेंगे तो कोण का एक फ्रंट वाला तो आपको ये वाला जो लीनियर है ये तो दिखाई देगा, ये वाली जो एज है ये तो दिखाई, लेकिन जो उसके पीछे वाली जो एज है, पीछे वाला जो कर्व सेक्शन है वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो उस कर्व सेक्शन को इन्होंने यहाँ पे डॉटेड पोर्शन में बना कर देखो यहाँ पे, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, जब आप इसको इलिप्स को ड्रॉ करेंगे तो एक हाफ पार्ट तो आपको उसको डार्क ड्रॉ करना है, क्योंकि जो आपको विजुलाइज है, और ये जो है आपका हिडन सरफेस है जो आपको दिखाई नहीं देगा आगे वाला। ये कौन सा सरफेस है पीछे वाला आपका, ये आपका हिडन सरफेस है जो आपको विजुलाइज नहीं होगा, ठीक है। तो आप एक काम कीजिएगा, इसमें ये सारे क्वेश्चन इसी की तरह है जैसे मैंने कराया यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी क्या है, जैसे ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन है, अब इस वाले क्वेश्चन करना है, इसको पढ़िए ध्यान से। अ पेंटागोनल प्रिज्म ऑफ बेस साइड 30 mm एंड एक्सिस 60 mm लॉन्ग इज रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन इट्स बेस एज। एक एज से वो क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है किस पे, ऑन एचपी पे, एंड एक्सिस इंक्लाइन टू 45 डिग्री विद एचपी। एक्सिस इंक्लाइन टू 45 डिग्री विद एचपी, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। तो ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन आपको क्या करना है, वही सेम पहले क्या करेंगे आप, हम ये मान के चलेंगे कि ये जो इसका एक्सिस है इट विल नॉट मेक एनी एंगल विद एचपी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो ये आपका पेंटागोनल प्रिज्म है इट विल रेस्टिंग ऑन एचपी। तो रेस्टिंग ऑन एचपी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसका फ्रंट यहाँ पे टॉप व्यू बनाएंगे। देखिए एक्स लाइन ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ पे, ये एक्स लाइन ड्रॉ करी हमने यहाँ पे। उसके बाद इसका टॉप व्यू बना देंगे यहाँ पे। सिंपल, टॉप व्यू में क्या दिखाई देगा, टॉप व्यू में हमें इसका एक पेंटागन दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि पेंटागोनल का क्रॉस सेक्शन है तो पेंटागन दिखाई देगा। और नोटेशन आपको इसमें इस तरीके से करने हैं, नोटेशन वही 1 2 3 4 5 और अंदर ए बी सी डी और ई। चलिए आप एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को मैं कल कराऊंगा, कल भी करना है आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको दे दिया जो स्टार्टिंग में दिया था, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन जो आप शीट पे करेंगे वो ये वाला करेंगे, लिख लीजिए इसको। अ पेंटागोनल प्रिज्म ऑफ बेस साइड 30 mm and axis 60 mm long is resting on HP on its base edge and axis is inclined 45 degree with HP. Draw its projection. अभी इसमें भी बताऊंगा ये डॉटेड लाइन हमने क्यों ड्रॉ करी है। लिख लिया सर। लिख लिया ना, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको तो करना नहीं तो मैं कल एक बार इसको दोबारा से कराऊंगा इस वाले क्वेश्चन को, फिर आगे जो हमारे मैनुअल क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सेम एज इट इज, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, केवल एक्सिस को एक ही लाइन सरफेस। हाँ बोलो। 10 मिनट का ब्रेक दे दीजिए। 10 मिनट का ब्रेक का मैं छोड़ रहा हूँ बेटा आपको, बस इतनी होगी आज लैब, ठीक है। ठीक है ओके सर। अब जो इसमें सेकंड केस आएगा, सेकंड केस क्या आएगा, उस केस में क्या होगा, जो उसकी एक्सिस होगी इट विल मेक्स अ एंगल ऑफ थीटा विद एचपी एज वेल एज एचपी। दोनों प्लेन के अक्रॉस क्या बनाएगा, एक एंगल बनाएगा। तो उस वाले केस में हमें इसका प्रोजेक्शन करना है, और उस वाले केस के लिए हम इसमें 3 स्टेज में इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो इसको एक बार ट्राई करना, जो मैंने क्वेश्चन लिखा है आपको, नहीं तो मैं इसको कल करवाऊंगा। आज तो वैसे भी आप लोगों को मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा आपकी तरफ से।
नहीं सर, सुन रहे हैं। सर सारा लेकिन सुनते रेस्पॉन्स तो नहीं आ रहा ना। अब रेस्पॉन्स नहीं आ रहा तो मुझे भी नहीं, मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। सर जो हमारा ईजी का एंड सेम हमारा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, कुछ पता लगा? वो बेटा मेरे ख्याल से ऑफलाइन ही होगा।